मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। एक साला दुल्हन का ज़जी के बाद दौरान इलाज इंतकाल, ससुराली रिश्तेदारों की लड़की के पैदाइश पर हरासानी यही इंतकाल की वजह। मरहूम के वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए दर्ज की महकमे पुलिस में शिकायत। एससी की दर्जाबंदी मौजू पर रियासत को इख्तियारात देते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले का किया गया खैर मक़दम। मुत्तहदा निज़ामाबाद जिले में MRP कायदीन ने मनाया जश्न। हैदराबाद में सीएम नरेंद्र मोदी, साबिक़ा वज़ीर प्रशांत रेड्डी, जुकल MLA लक्ष्मीकांत राव ने किया खुशी का इजहार। असेंबली में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे पर BRS MLAs ने असेंबली के रूबरू एहतजाजी धरना किया मुनज़्ज़म। रियासती हुकूमत अपने वादे की तकमील करते हुए आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन को DSP के रैंक से नवाजा। तेलंगाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम का क़याम अमल में लाए। MP DRBN के हमरा मरकजी वज़ीर गिरिराज से BJP क़ायद भूगा श्रावणी ने की दरख्वास्त। नर्सरी के इंतजाम में खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। मौसरा मंडल के मुकाम पर वाक़ गौर देहात के नर्सरी का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। सिविल सर्विस मुलाजमत में माजूरीन के रिजर्वेशन कोटे पर सीनियर IAS ऑफिसर स्मृति सबरवाल की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरा कानून साज कौंसिल तक पहुँच गया। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नौमुंतखबा तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा की हल्फ़बरदारी तकरीब में शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस कायदीन RNB SC के हमरा बोधन रोड का दौरा किया। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढों की मरम्मत करवाने पर दिया जोर। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस कायद एडवोकेट नजीब अली, कॉर्पोरेटर हारून खान, कॉर्पोरेटर बबलू खान, सीनियर कायद अशफाक अहमद खान, सुमेर अहमद व दीगर ने RNB डिपार्टमेंट SC हनुमंत राव से इनके दफ्तर पर मुलाकात करते हुए शहर के अहम तरीन शाहरा बोधन रोड पर बारिश के सबब होने वाले गहरे गड्ढों से अवाम को होने वाले मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर RNB SC ने अपने ओहदेदारान और कांग्रेस कायदीन के हमरा बोधन रोड का नेहरू पार्क ता सारंगपुर तक दौरा करते हुए इन गड्ढों की निशानदही की और इन गड्ढों की मरम्मत के लिए इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हुए जल्द से जल्द काम करवाए जाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर कांग्रेस हल्के इंचार्ज मोहम्मद समी, मोहम्मद शफी, RNB एडिशनल इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर के अलावा दीगर मौजूद थे। निजामाबाद की मशरूफ तरीन शाहरा बारिश की वजह से कई मुकामात पर खड़े पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गुजरने वाले तमाम राहगीरों का और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB और डिप्टी इंजीनियर RNB के अंदर आज पूरे बोधन रोड का नेहरू पार्क सहारनपुर पूरी रोड का मुआयना कराया गया और जगह जगह जो पैचेस इस वक्त डालने की जरूरत है, जगह जगह जहाँ पर मिले, उन्होंने शफीक साहब से बात की और शफीक साहब ने भी
एक साला दुल्हन का जजी के बाद दौरान इलाज इंतकाल, ससुराली रिश्तेदारों की लड़की की पैदाइश पर हरासानी ही ये इंतकाल की वजह। मरहुमा के वालिदैन ने इल्जाम आयद करते हुए दर्ज की महकमे पुलिस में शिकायत। आज शाह निजामाबाद के खानगी हॉस्पिटल में 21 साल आयशा का जजी के बाद नामालूम वजूहात के सबब इंतकाल हो गया, जिसके बाद मरहूम के वालिदैन व अफराद ख़ानदान ने मुकामी पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हुए साफियों से बात करते हुए कहा कि वो लोग आलमुर के रहने वाले हैं। 1 साल कबल इनकी बच्ची की शादी शहर निजामाबाद के ऑटोनगर में मुक़ीम उस्मान वल्द सिराज अली ख़ान से हुई थी, जिसके बाद ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से मुख्तलिफ तरह से इनको सताया गया और गुज़िश्ता शब सुबह 3 बजे इनकी बच्ची को लड़की पैदा हुई, जिसके बाद इनके शौहर व ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया, जिसके सबब ही इनकी लड़की की सेहत बिगड़ने के बाद इंतकाल होने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, जिसके खिलाफ महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है और अभी लड़के वालों की जानिब से किसी तरह का वजाहती बयान जारी नहीं किया गया। महकमे पुलिस की जानिब से तमाम तर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। मरहूम की तदफीन कल बाद नमाज जुमा आलमों में अमल में लाने का इनके रिश्तेदारों ने इजहार किया। हमारे बच्चे को बेटी हो वैसे बेटा होला बोल के छोड़ दे के चले गया मोड़ को मार के। सास के टार्चर करती, देवर एक टार्चर करता, शोहर एक टार्चर करता, मारना गला दबाना, बेटी हो ना उल्टी नहीं करना, कहते उल्टी आए तो कहीं को अरबे बोलते किसको बच्चे को दिन डाला जब से उसको अरबे नहीं हुए तो नहीं उल्टी नहीं करना। औरत बच्ची होती गेट के बाहर डगा तो औरत बच्ची पैदा करी तो पढ़ी लिखी तो अनपढ़ तो पढ़ी लिख के तो औरत बच्ची को पैदा कहीं को पैदा करी बोल के देखने भी नहीं आया। मेरी बच्ची की डेथ हो गई तो सुबह से आज तक नहीं आया। सुलेमान नाम का बंदा है वो, उसका नाम उड़ जाओ। ऑटो नगर में हमें पुरानी हवेली में रहता उसका घर, उसका बाप का नाम सिराज अली खान है, उसका भाई सोहेल अली खान है। मेरी बच्ची को नुकसान करे, ये बच्चे की इंसाफ दे, कोई भी कानून रहे। मेरी बच्ची उन लोगों को एसएस कंस्ट्रक्शन दुकान है वहाँ सक्सेस नॉलेज पार्क गली में, और उसकी माँ म्यूनसिपल ऑफिस में काम करती है। उसका बाबा क्या कि रिटायर्ड म्यूनसिपल ऑफिसर है। मेरी बहन का एग्ज़ाम है, डीएससी एग्ज़ाम है, बल्कि 1000 रुपये बना बोल के एग्ज़ाम, उसका आज एग्ज़ाम है तो कब जाती एग्ज़ाम लिखना। मेरी माँ बने से 1000 रुपये वेस्ट हो रहे। जब से शादी कर लिया, नौकरी करे तो मैं खाती हूँ, तो नौकरी करे तो मैं बैठ के खाती हूँ। मेरी बच्ची मेरी बहन बहुत तड़पी, बहुत तरसी। मेरी बहन हिम्मत नहीं आ रही, सब बोल लेती, डॉक्टरों को भी बोली, मेरे पास आके टार्चर कर रहा मेरा हस्बैंड बोल के ये तक बोली। आज तक मैं बच्चे को देखने नहीं आया, आज तक बच्चे को नहीं देख रहा। हमें इंसाफ ज़रूर दिलाओ, हमें इंसाफ ज़रूर। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने टेलीफोन कॉलोनी निजामाबाद के देरीना मसाइल के किसी को जंगे खतूत पर अंजाम देने अहदेदारान को हिदायत। कांग्रेस अखिलती कायदीन के अहदेदारों से नुमाइंदगी। शाह निजामाबाद की कदीम तरीन लेआउट कॉलोनी, जिसका क़याम 1992 में अमल में लाया गया था, गुज़िश्ता कई सालों से अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी से बुनियादी सहूलतों के फक़दान से इस कॉलोनी में मुक़ीम मकीनों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस कॉलोनी के अवाम व टेलीफोन रेजिडेंशल सोसाइटी की जानिब से 2 दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुनियादी मसाइल के यकसूई के लिए अपना एहतजाज दर्ज करने के सिलसिले में एक वीडियो पैगाम वायरल किया गया था और ये वीडियो जनाब मोहम्मद अली शब्बीर रियासती मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए दर्ज फहरिस्त व अखिलती तबक़ात के दफ्तर मौसूल होने पर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने इसका सख्त नोट लेते हुए कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता सीनियर अखिलती कायदीन, जिनमें काबिल ज़िक्र PBC स्टेट डायरेक्टर मोहम्मद हारून खान, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अशफाक अहमद खान पापा, बबलू खान, कांग्रेस पार्टी कोऑपरेटर्स मोहम्मद समी, डिवीज़न इंचार्ज 30 मोहम्मद समीर अहमद, जोनल सदर कौमी तंजीम ज़िले निज़ामाबाद को हिदायत जारी की वो फौरी तौर पर टेलीफोन कॉलोनी पहुंचकर इसका दौरा किया और इन्हें यहाँ की देरीना बल्दी, अबरसानी सड़कें, ड्रेन, बिजली बमशमुल साफ़ सफाई के मसाइल से कॉलोनी के मकीनों से मुलाकात करें। इस तनाज़ुर में कांग्रेस पार्टी के वफद ने आज सुबह टेलीफोन कॉलोनी रेजिडेंशल वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारों, जिनमें मोहम्मद साबिर, बाबर, नबी खान, शफी व मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए टेलीफोन कॉलोनी देरीना हल तलब मसाइल पर तफसीली तौर पर बातचीत करते हुए वाकिफियत हासिल की और कमिश्नर बल्दी निज़ामाबाद मंदम अकरान को फ़ोन पर रब्त कायम करते हुए इन्हें इस कॉलोनी के मसाइल की शख्सी तौर पर मुआयना करने का इजहार किया। कमिश्नर बल्दी ने किसी सरकारी इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बायस इन्होंने एडिशनल कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर बल्दिया को टेलीफोन कॉलोनी पहुँच कर मुआयना करने और एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया
बल्दिया ने कांग्रेस पार्टी के कायदीन और महकमे सनत के अहदेदारों के हमरा टेलीफोन कॉलोनी के मसाइल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि वो 50 से ज्यादा इजाफी बल्दिया अमले को टेलीफोन कॉलोनी में तैनात करते हैं। अंदरून 2 यौम इस इलाके में गंदा पानी की निकासी, सड़कों पर मौजूद कचरे की सफाई व दीगर कामों को अंजाम दिया जाएगा और आज से इस इलाके में JCB ट्रैक्टर्स के जरिए तमाम साफ सफाई के कामों को जंगे खुतूत पर अंजाम दिया जाएगा। इस इलाके की साफ सफाई के लिए बल्दी की जानिब से मुस्तकिल तौर पर मुतयन किया जाएगा। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए टेलीफोन कॉलोनी जो एक कदीम कॉलोनी है साबिक़ा में अवामी नुमाइंदों की जानिब से मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि शहर की तरक्की के नाम पर मुख्तलिफ बदअनवानियों को अंजाम देने का इजहार किया जिसका खामियाजा अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि टेलीफोन कॉलोनी तमाम किस्म की बल्दी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस हिफ्ज़ान सेहत के मिसाइल पैदा हो रहे जो आम इंसानों के लिए जान का खतरा बने हुए हैं। इस इलाके में खस्ता हाल सड़कों की तामीर व मरम्मत, ड्रेन की गंदे पानी की अदम निकासी के बायस इलाके के मक्किनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन अवाम के मसाइल के इक्सर के लिए खदमात अंजाम दे रहे। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कहा कि कमिश्नर बल्दिया इस बात का तयक़ुन दिया कि बल्दी और महकमे सनत के मुश्तरका ताउन से इस इलाके में मौजूद तमाम देरीना मसाइल को तखमीना रिपोर्ट की तैयारी के बाद बहुत जल्द तमाम कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाएगा और कहा कि इस टेलीफोन कॉलोनी के मक्किनों से जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने रास्त तौर पर रब्त पैदा किया और इनके मिसाल से वाकिफियत हासिल की। बातज़ा इन्होंने कमिश्नर बल्दिया को बज़रिए फ़ोन टेलीफोन कॉलोनी की तरक्की और बुनियादी सहूलतों को जंगी खुतूत पर कामों की तकमील की हिदायत दी। टेलीफोन कॉलोनी जो निज़ामाबाद की सबसे कदीम लेआउट कॉलोनी है, 1992 में बनी हुई कॉलोनी है। वहाँ पर मुख्तलिफ बल्दियाती मसाइल का सामना इस वक्त वहाँ के मकामी मकीन कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन पहले वहाँ के पूरे वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने एक वीडियो जारी करते हुए अपना एक एहतजाज दर्ज कराया था और ये वीडियो शब्बीर साहब के पास पहुँची थी। तो शब्बीर साहब ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए हमको इस बात की हिदायत दी कि मुकामी पूरे वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारों से उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हम हासिल करें और इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया से और जो ज़िम्मेदारान इंडस्ट्रीज़ के हैं उन सब से नुमाइंदगी करें। चुनांचे कल शब्बीर साहब के कहने पर मैं, हारून खान साहब, कॉरपोरेटर बबलू खान साहब, अशफाक अहमद खान साहब और सुमेर अहमद साहब कल वहाँ के दफ्तर में साबिर भाई, बाबर साहब और नबी खान साहब और जो ज़िम्मेदारान हैं, समी साहब भी हमारे डिवीज़न के इंचार्ज समी साहब, शफी साहब, हम मिलकर कल वहाँ पर पहुँचे और उनसे हमने पूरी तफसील से वहाँ पर जो मसाइल वो लोग झेल रहे हैं उनकी तफसीलात हमने हासिल की और वहीं से बैठकर हमने कमिश्नर बल्दिया से रब्त पैदा किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो फौरी तौर पर उस मकाम का दौरा करें और वहाँ के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए जो इमरजेंसी काम वहाँ पर इस वक्त ज़रूरी अंजाम देने चाहिए उसको फौरी तौर पर अंजाम दिया जाए। चुनांचे कमिश्नर बल्दिया ने आज सुबह एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को रवाना किया क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उस वजह से वो हाजिर नहीं हो सके और डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को इस बात की उन्होंने हिदायत दी कि वहाँ पर जो मसाइल है वो मसाइल का पूरा जायज़ा लेकर उन्हें रिपोर्ट पेश करें कि फौरी तौर पर ड्रेन का एस्टिमेशन उन्होंने लेने की हिदायत दी और बहुत जल्द ड्रेन के कामों को भी उन्होंने आगाज़ करने की का आपको तयक़ुन दिया। हमको उम्मीद है कि आज शाम से ही वहाँ पर काम शुरू होगा और ये सब काम शब्बीर साहब ने आज सुबह कॉलोनी के तमाम ज़िम्मेदारों से भी उन्होंने शख्सी तौर पर टेलीफोन पर बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो तमाम मसाइल तो से वाकिफ़ हैं और उन मसाइल को पूरी तरह से तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। रियासती मुंशी मोहम्मद अली शब्बीर ने नौमंतखबा तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में नौमंतखबा तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा की हल्फ बर्दारी तकरीब में रियासती मुंशी मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और रियासत के अहम उमूर पर तबादला ख्याल अमल में लाया। इसी तरह इनकी साबिक़ा कारकर्दगी और खिदमात पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में रियासत के अहम कायदीन व आला अहदेदारों ने शिरकत करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर कमिश्नर बल्दिया ने किया इनके डिवीज़न का दौरा। इनकी जानिब से बताया कि बल्दी मसाइल को जल्द से जल्द हल करने का दिया तयक़ुन। शाहनिज़ामाबाद के हल्क़े 53 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर बल्दी कमिश्नर एम मकरात ने इनके डिवीज़न का दौरा किया जिस पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने
इनके हमरा डिवीज़न का पैदल दौरा करते हुए तमाम बल्दी मसाइल को वाकिफ करवाया। इन्होंने ईदगाह जदीद से पानी की निकासी के लिए सीसी पाइपलाइन और जदीद कलवट की तामीर के लिए इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हुए जंगी खतूत पर काम करवाने के लिए नुमाइंदगी पेश की। साथ ही साथ मुख्तलिफ गलियों में सीसी ड्रेन, सड़क और बरक़ी पोल के हालात से वाकिफ करवाए और अवाम को सहूलियात के लिए इन मसाइल को हल करने पर जोर दिया, जिस पर बल्दी कमिश्नर ने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की और इनको जल्द से जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने एक निजी मुलाकात व तबादले ख्याल। अब्दुल क़य्यूम शाकिर अल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद तेलंगाना ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से खुसूसी मुलाकात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिससे कौम मुस्लिम की बहुत सारी औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, बेशतर कि इसके ज़िम्मेदारान खुलूस नीयत के साथ हिफाजती सामान करे। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब ने ये बेड़ा उठाया है और अंत तक कोशिश करके हर मुमकिन इक़दामात के ज़रिए औक़ाफ़ी जायदादों और मुसलमानों की मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे। बिलमुशाफ़ा मुलाकात के दौरान इन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि इंशाअल्लाह हर ज़िले की औक़ाफ़ी मसाइल को हल करने के लिए वक्फ बोर्ड आपके पास के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हर ज़िले में बाज़ाब्ता 2 रोज़ा कैंप लगाकर इस ज़िले के मसाइल को वहीं हल किया जाएगा। यकीनन इस किस्म का इक़दाम शायद तारीख़ में पहली मरतबा होगा। नेज़ आइमा व मौज़िनीन के माहाना एजाज़ी की रकम हर माह इनके अकाउंट में जमा कराने के लिए भी आप मुतफ़िर है। इसके अलावा रकम में इजाफे के लिए भी आप कोशा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर भी अमलावरी हो जाएगी। मैं दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस निजी मुलाकात में बाज़ आइमा व मौज़िनीन के डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जिनको इजाज़ी स्कीम के लिए मंजूरी देते हुए चेयरमैन साहब ने दस्तखत किए। इसी तरह बाज़ आइमा मसाजिद की जानिब से पता चला कि इनकी रकम मसाजिद के सदूर के हवाले हो रही है, जिसका जवाब देते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्स में जिसका अकाउंट होगा रकम इसी में आएगी। ऐसी शिकायत वाले आइमा कराम से गुजारिश है कि वो अपना अकाउंट चेंज करवा ले, ताकि एजाज़ी की रकम रास्त इमाम व मौज़िनीन के ही अकाउंट में जमा हो जाए। इस मौके पर इस्तिफ़सार किया गया कि ताहल आइमा कराम को माह जून जुलाई की रकम नहीं हासिल हुई, जिस पर वजाहत करते हुए बताया कि माह जून का एजाज़िया तो वक्त से जारी हो चुका है, अलबत्ता जुलाई की रकम बहुत जल्द अदा कर दी जाएगी। चेयरमैन साहब की इन खदमात को सराहते हुए दुआओं से नवाजा गया। अमेरिका में शाहरोज़ा तबलीग जमात का कामयाब इज्तिमा, इम्मे शुक्र निज़ामाबाद बमशमुल फ़र्ज़ंदान तौहीद की शिरकत व उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी में उलमा कराम के फ़िक्र अंगेज़ बयानात ने उम्मत मुसलिमा के लिए रख्त अंगेज़ दुआ की। उम्मत मुसलिमा में दावत दीन व फ़िक्र आखिरत की तबलीग में आलमी सतह पर तबलीग जमात के इज्तिमात मुनक़िद किए जाते हैं। इस खुसूस में अमेरिका के 4 रीजनों में सालाना इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट का सालाना इज्तिमा न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में 26, 27, 28 जुलाई 2024 को मुनक़िद हुआ। मज़ीद 3 इज्तिमात माह अगस्त के दौरान मुख्तलिफ स्टेट्स में मुनक़िद होने वाले हैं। नूरुल्लाह सदर मस्जिद और अमीर जमाते रेजिमेंट सिटी की क़यादत में 40 अरकान ने शिरकत की। इस इज्तिमा में मौलाना इदरीस शेख उमर खतीब व इमाम मस्जिद यूसुफ ICR रेजिमेंट सिटी बज़ुबान उर्दू, अहमद बाटा ने बज़ुबान उर्दू, मोहम्मद इब्राहिम मौलाना शहरियार ने बज़ुबान अरबी, मौलाना उस्ताद अब्दुल गफ़्फ़ार बज़ुबान अंग्रेज़ी में फ़िक्र अंगेज़ बयानात से फ़र्ज़ंदान तौहीद को कुरान व अहादीस की रोशनी में बयान फरमाया। इज्तिमा के अख्तिताम पर रख्त अंगेज़ दुआ की गई। इस इज्तिमा में 5000 से ज़्यादा मुसलमानों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, जिनमें काबिल ज़िक्र मस्जिद यूसुफ ICR मैनेजिंग कमेटी व आइमा कराम के अलावा अलहाज इम्मे शुक्र हाल मुक़ीम अमेरिका, सदर सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद तेलंगाना, इमरान KMC, अली अहमद, मजहर किंग, नियाज अहमद, रेहान शुक्र, अदनान नवीद के अलावा दीगर शामिल हैं। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के हल्फ बरदारी तकरीब में रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत व दी मुबारकबाद। नामुंतखब रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की हल्फ बरदारी तकरीब में रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने शिरकत करते हुए इनसे मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। इसी तरह इनकी कायदाना सलाहियतों व इनकी अदबी खिदमात की सिताइश की। इसी तरह इन्होंने हिंदुस्तान में कांग्रेस के रोल पर तबादले ख्याल के दौरान इजहार किया कि अपोजिशन दुश्मन नहीं बल्कि वो भी जमहूरियत का एक हिस्सा है। इस तकरीब में इन्होंने रियासती डिप्टी चीफ मिनिस्टर रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद कलेक्टर BJP रियासती सदर किशन रेड्डी व दीगर कायदीन से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया। रियासती हुकूमत ने अपने वादे की तकमील करते हुए आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन को DSP रैंक से नवाजा। तेलंगाना कैबिनेट ने अहम तरीन फैसला लेते हुए क्रिकेटर सिराज मशहूर मारूफ आलमी चैंपियन खातून बॉक्सर निखत ज़रीन को ग्रुप 1 कैडर में DSP की
मुलाजिमत की फ्राहमी अमल में लाते हुए अहकाम जारी किए, जो कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हासिल करने वालों की टीम में सिराज रुकन है। वो रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ख्र हिंदुस्तान निखत ज़रीन ने गुज़िश्ता 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी है। वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत ख़ियाम अमल में लाए गए नर्सरी के इंतज़ाम में ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मौसरा मंडल के मुकाम पर वाक़ गोड़ देहात के नर्सरी का जायज़ा लेने के अलावा मुकामी गवर्नमेंट जिला परिषद हाई स्कूल के साथ साथ मौसरा में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुशाहिदा किया और अम्मा आदर्शा स्कूल कमेटी के ज़ेर एहतमाम ZP हाई स्कूल में शुरू किए जाने वाले कामों का जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा को फ्राहम की जाने वाली तालीम व डिजिटल क्लासेस के ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया। वो कलेक्टर ने तलबा को सलाहियत के मुताबिक तेलुगु अंग्रेज़ी में मियारी तालीम फ्राहम करने की ताकीद की। व तलबा को निसाब आसान अंदाज में समझाने के तरीक़ेकार के तहत तदरीस करने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि स्कूल के 7, 8, 9 क्लासेस में ज़ेर तालीम तलबा से मुख्तलिफ सवालात करते हुए इनकी सलाहियत के ताल्लुक़ से आगाही की गई। व मुख्तलिफ सब्जेक्ट में कमज़ोर होने वाले तलबा की शनाख्त करने, ऐसे तलबा पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल खुसूसी ओहदेदार रमेश, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ओहदेदार T राठौड़, पंचायत राज E शंकर नायक व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा में BRS पार्टी कायदीन का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज व धरना मुनज़्ज़म किया गया। बांसवाड़ा में BRS पार्टी कायदीन का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म किया गया। तफसीलात के मुताबिक BRS पार्टी सीनियर कायद व बांसवाड़ा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख जुबैर ने BRS पार्टी के ATR की हिदायत पर बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए कहा कि ख़वातीन रुकन असम्बली इंदिरा सबिता रेड्डी के खिलाफ गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाकर तौहीन करना बाइस तशवीश है। लिहाजा रियासती तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो फ़ौरन इंदिरा सबिता रेड्डी से मुआफ़ी मांगे और ख़वातीनों से किस तरह बात करना सीखे। తెలపడం జరిగింది। మన ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆడపడుచులను గౌరవపరచడం, అవమానించడం, తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు అక్కలకు అందరికీ అవమానపరిచినట్లనే. ఎందుకంటే మన తెలంగాణ ఆడపడుచులు అంటే ఎక్కడైతే గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవత ఉంటుంది అని చెప్తారు. మన సీఎం గారు అక్కడ అసెంబ్లీలో ఎట్లా చేశారంటే ఒక బస్టాండ్ జుబ్లీ బస్ స్టాండ్ అని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి ఆడపడుచులకు అవమానపరచడం జరిగింది. మన BRS ఎమ్మెల్యే మహిళ సబితా రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఆమె SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्बित फैसला देने को SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्बित फैसला देने पर MRPs कायदीन ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में SC/ST रिजर्वेशन की दर्जाबंदी पर मुस्बित फैसला आने के बाइस MRPs के ज़ेर एहतमाम शहनिज़ामाबाद के फुलांग चौराहे पर पटाखा जात नज़रातिश करते हुए मिठाइयों की तक़सीम अमल में लाकर जश्न का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि MRPs की 30 साला तवील तहरीक के नतीजे में आज सुप्रीम कोर्ट में वाक़ 7 जजों के बेंच की जानिब से दिए गए फैसला सेक्शन 1 के तहत SC रिजर्वेशन को ABCD में दर्जाबंदी करते हुए रियासत को हवाले करते हुए फैसला दिए जाने पर खैर मकदम करने का ज़िला निज़ामाबाद इंचार्ज G नागाभूषणम ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में MRPs जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र, दलित स्टूडेंट फेडरेशन जिले सदर मलाती शिवा दलित युवा सेना जिले सदर M दीपक, MRP जिले अहदेदार नुमाइंदा किश्तैया मादिगा जिला एग्जीक्यूटिव मेंबर के गंगाधर मादिगा व दीगर ने शिरकत की। ఎస్సీల ABCD వర్గీకరణ కోసం మాదిగలు 30 సంవత్సరాలుగా ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 30 సంవత్సరాలుగా పోరాడుతూ ఉన్నారు. మాదిగల ఆకాంక్ష అయినటువంటి ఎస్సీ వర్గీకరణ ఈరోజు పొద్దున 10:30కు సుప్రీంకోర్టు ద్వారా మరి మీ రాష్ట్రాలకు వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చని చెప్పేసి తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తీర్పును నిజామాబాద్ జిల్లా పక్షాన మేము స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. इस माह की 2 तारीख को शहर के पॉलिटेक्निक मैदान में 30 तकारीब का इनेक़ाद अमल में लाने का ज़िले बंजारा संगम के ख़वातीन ने किया इजहार। निज़ामाबाद प्रेस क्लब में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा कॉर्पोरेटर चांगूबाई, डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर मोतीलाल ने खिताब करते हुए कहा कि आषाढ़ व श्रावण मासम में बंजारा क़बायली ख़वातीन ख़ुसूसी रिवायत के तहत इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाला 30 तकारीब इस माह की 2 तारीख को ज़िले के मराकज़ पर वाक़ पॉलिटेक्निक मैदान में इनेक़ाद अमल में लाने का 30 तकरीब कमेटी मेंबर ने इजहार कर कहा कि गैर शादीशुदा ख़वातीन 9 यौम तक अक़ीदतमंद के साथ इस प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार के इस इजलास में डॉक्टर बल्लूजी नायक, डॉक्टर पार्वती, रामचंद्र नायक व दीगर ने शिरकत की।
మన కులం కోసము మన ముందుండి చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క బంజారా నాయకులు మరి కుటుంబ సభ్యులు మరి ఉద్యోగ సంఘాలు కావచ్చు, డాక్టర్ యూనియన్ కావచ్చు, మరి ఇతర సంఘాలు కూడా ముందుకొచ్చి మరి మనం జరుపుకుందామనే ఉద్దేశంతో మేము ఒక డేటు మరి పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి మీటింగ్ పెట్టుకొని ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. మరి మా బంజారా నాయకులందరికీ కూడా నేను చేతులు జోడించి నమస్కరించి చెప్తున్నానండి. మనం ఏదైతే తీజ్ పండుగ జరుపుకుంటామో మరి ఇదొక మహిళల పండుగ, ఇదొక ఆడపిల్లల పండుగ. మరి ఈ తీజ్ ఫెస్టివల్ని మా మహిళలందరూ కూడా ఏకతాటికి వచ్చి ప్రతి కుటుంబంతో సహా వచ్చి ముఖ్యంగా డేటును ఫిక్స్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు వచ్చే శుక్రవారం శనివారం గోధుమలను నానబెట్టేసి బుట్టలలో వేసి మరి తీజ్ యొక్క నిమజ్జనం मोरताड़ मंडल के मराकज़ पर बीआरएस पार्टी कायदीन तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना असम्बली इजलास में तेलंगाना खातून एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने वाले रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फिलफुर असम्बली में मुआफ़ी मांगने का बीआरएस पार्टी मंडल सदर एलैया ने मुतालबा किया। बसूरत आने वाले दिनों में तमाम खवातीन मुत्तहिद होकर सड़क पर एहतजाजी धरना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इंतबाह दिया। इस एहतजाज प्रोग्राम में मोरताड़ कमरपल्ली मंडल पार्टी सदर कलेड़ा एलैया, रेगुंता देवेंद्र, साबिक़ा एमपीपी शिवालिंगा श्रीनिवास, साबिक़ा वाइस एमपीपी श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना అయినటువంటి చేవెళ్ళ ఎమ్మెల్యే గారైనటువంటి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని అవమానపరిచిన విధానం చాలా సిగ్గుసేటు. వెంటనే అసెంబ్లీలో తాను మాట్లాడిన మాటలను ఉపసంహరించుకోవాలి. అదేవిధంగా वेलपुर मंडल में वाक़ मोते ज़िले परिषद हाई स्कूल में 10,000 रुपये मालियत पर मुश्तमिल खेलों के सामान का ज़िले रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डी राजेश्वर ने किया हवाले। वेलपुर मंडल में वाक़ मोते ज़िले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को ज़िले रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डी राजेश्वर के हाथों खेलों का सामान हवाले करने का सदर मुदरिस वाई गणेश ने इजहार किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करते हुए स्कूल व देहात का नाम रोशन करने का इजहार किया। बातज़ा खेलों के लिए दरकार चीज़ों की फ्राहमी अमल में लाने वाले साबिक़ा एमपीटीसी डी राजेश्वर को स्कूल के तलबा की जानिब से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल सदर मुदरिस वाई गणेश, रत्नैया, नरसिम्हा राव, श्रावण, कविता, असातिज़ा साहिबीन, सुरेश, मौजे के नौजवानों ने शिरकत की। साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर सालोरा मंडल के मुकाम पर मद्दाहों कारकुनान ने भारी पैमाने पर फ्लेक्सी का क़याम अमल में लाया। बोधन हल्के में एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर सालोरा मंडल कांग्रेस वर्किंग वो बिहारी हनुमंतु प्रेसिडेंट ने खिताब करते हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान को यौम सालगिरह में शिरकत करने की ख्वाहिश के इस मौके पर साबिक़ा ज़ेडपीटीसी एलावनिया के शौहर रमेश ने कहा कि कल इनेकाद अमल में लाए जाने वाले बर्थडे प्रोग्राम में केक कटिंग व ताम का अहतमाम के अलावा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों में फलों की तकसीम प्रोग्राम में कायदीन व कारकुनान कसी तादाद में हिस्सा लेते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश। గ్రామంలో చాలా పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. సాలూరా మండల్ తరఫు నుండి కార్యకర్తలు, అన్నదమ్ములు మరి అలాగే బోధన నుండి పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో విచ్చేసి రేపు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రివర్యులు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నదాన కార్యక్రమం మన టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో పెట్టడం జరిగింది. అదే కాకుండా స్కూల్లో పుస్తకాల పంపిణీ, అలాగే హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ, ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున కేక్ కటింగ్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాల సాలూరా మండలాన్ని నా యొక్క असम्बली में सीएम की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे पर बीआरएस एमएलए ने असम्बली के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। असम्बली के रूबरू फिर दोबारा तनाव का माहौल पाया गया। गुज़िश्ता मुनाक़िदा इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि केटीआर के पीछे मौजूद बड़ी बहनें धोखा देने के ताल्लुक से नामुनासिब तबसरा करने के खिलाफ आज बीआरएस अरकान असम्बली ने एहतजाज किया। व ख़वातीन अरकान को सीएम ने तौहीन किया है, इसीलिए फिलफुल मुआफ़ी मांगने का पार्टी एमएलए की जानिब से मुतालबा किया कि वो इसी दर्जा बंदी के ताल्लुक से खिताब करने के लिए स्पीकर ने माइक देने का इजहार करने से बीआरएस अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। बातज़ा असम्बली के सीएम चैम्बर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुआफ़ी मांगने तक एहतजाज को जारी रखने का इजहार किया, जिससे मार्शल ने मुदाखलत करते हुए इन्हें असम्बली से बाहर भेज दिया। बातज़ा असम्बली के रूबरू
सड़क पर बैठने वाले एमएलएस ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, जिससे पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर इन्हें गिरफ्त में लेते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। తప్పదు ముమ్మాటికి ఈ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు క్షమాపణ చెప్పేదాకా వదిలిపెట్టాం. సీఎం 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 ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి తెలంగాణ మహిళా లోకానికి. तेलंगाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम का क़याम अमल में लाए एमपी डी अरविंद के हमरा मरकजी वजीर गिरिराज से बीजेपी कायदा भूगा शावरी ने की दरख्वास्त। रियासत तेलंगाना में तवील अरसे से ज़ेर-इल्तिवा होने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी को तेलंगाना में क़याम अमल में लाने के लिए निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के हमरा रियासती एग्जीक्यूटिव रुकन भूगा शावनी ने मरकजी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के वजीर गिरिराज सिंह से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त की इस मौके पर दिल्ली में वाक़ वज़रा के दफ्तर में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हैंडलूम इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से इल्म में लाया गया। वह तेलंगाना डिज़ाइन में काफ़ी हद तक मशहूर है और यहाँ की मार्केट में असल साड़ी की कीमत 8,000 रुपए है, लेकिन प्रिंटेड साड़ियाँ सिर्फ 300 रुपए में दस्तियाब में होने से हैंडलूम के वर्कर्स की जिंदगी मुतासिर हो रही है। वो हमारी सकाफत रवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैंकरों को एतमाद फराहम करने के लिए प्रिंटेड साड़ियों की पैदावार के अलावा फरोख्त पर सख्त इक़दामात अमल में लाने की ख्वाहिश की। सिविल सर्विस मुलाजिमत में माजूरीन के रिजर्वेशन कोटे पर सीनियर IAS ऑफिसर स्मृति सब्रवाल की जानिब से की गई नामुनासिब तबसरा कानून साज कौंसिल तक पहुँच गया। कानून साज कौंसिल इजलास में MLC जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए स्मृति सब्रवाल की जानिब से की गए नामुनासिब तबसरे पर बरहमी जताई व माजूरीन को नीचा दिखाने के लिए इनकी जानिब से 12 किए गए तबसरे पर कानूनी कार्रवाई करने का इम्कान होने के बावजूद भी रियासती हुकूमत की जानिब से अब तक इक़दामात अमल में न लाना माना खैज़ स्मृति सब्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौंसिल के तहत हुकूमत को दरख्वास्त रवाना करने की ख्वाहिश की। हैदराबाद में साबिक़ा वज़ीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के क़यामगाह पर क़याम अमल में लाए गए तक़ारीब में CM रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा कांग्रेस के मशहूर मारूफ कायदीन ने की शिरकत। साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व साबिक़ा वज़ीर बांसवाड़ा हलक़े रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मदऊ किए जाने के 22 बरोज़ चारशुमार रात के औक़ात कार में पोचाराम के क़यामगाह पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज श्रीमती दीपा दास मुंशी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन G सुखेंद्र रेड्डी, रियासती रेवेन्यू वज़ीर P श्रीनिवास, कानून साज कौंसिल के अरकान व मशहूर मारूफ कायदीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आला व एजाज़ी मेहमानों को पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व साबिक़ा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी अरकान खानदान की जानिब से खैर मकदम किया गया। इस मौके पर एशिया चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पोचाराम के पोतरे भास्कर रेड्डी के फर्जंद पोचाराम रोशांग रेड्डी को रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व कांग्रेस पार्टी के रियासती उमूर इंचार्ज श्रीमती दीपा दास मुंशी की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। एक साला दुल्हन का जजी के बाद दौरान इलाज इंतकाल, ससुराली रिश्तेदारों की लड़की के पैदाइश पर हरासानी यही इंतकाल की वजह। मरहूम के वालिदैन ने इल्जाम आयद करते हुए दर्ज की महकमे पुलिस में शिकायत। SC की दर्जाबंदी मौजू पर रियासत को इख्तियारात देते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले का किया गया खैर मकदम। मुतहदा निज़ामाबाद जिले में MRP कायदीन ने मनाया जश्न। हैदराबाद में CM रेवंत रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर प्रशांत रेड्डी, जुगल MLA लक्ष्मीकांत राव ने किया खुशी का इजहार। असम्बली में CM रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे पर BRS MLAs ने असम्बली के रूबरू एहतजाजी धरना किया मुनज़्ज़म। रियासती हुकूमत अपने वादे की तकमील करते हुए आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन को DSP के रैंक से नवाजा। तेलंगाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम का क़याम अमल में लाए MP डी अरविंद के हमरा मरकजी वज़ीर गिरिराज से BJP कायद भूगा शावनी ने की दरख्वास्त। नर्सरी के इंतजाम में खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। मौसरा मंडल के मुकाम पर वाक़ई गौर देहात के नर्सरी का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। सिविल सर्विस मुलाजमत में माजूरीन के रिजर्वेशन कोटे पर सीनियर IAS ऑफिसर स्मृति सब्रवाल की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरा कानून साज कौंसिल तक पहुँच गया।
रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने नवमुंतखबा तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।